Very good morning to all my dear students. Students, today we started our last chapter, glimpses of the past. Okay, I hope all of you very well understand this chapters. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था राजा राम मोहन राय के बारे में. ठीक है, राजा राम मोहन राय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने बाल विवाह के ऊपर रोक लगाई थी. ठीक है, यहाँ पे है ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823. ठीक है, राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने शक के कारण उस पर रोक लगा दी थी. कब रोक लगाई थी? 1823 में. ठीक है, अब हम आगे जानेंगे ऑपरेशन है ये 1765 से लेकर 1835 तक. ठीक है, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. लेकिन जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपने ऑपरेशन को जारी रखा. इन 1818 दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड. ठीक है, इन 1818 में इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया. ठीक है, अंडर इट एन इंडियन कोल्ड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? इसके अंतर्गत इंडियन को बिना अपनी बात को प्रूफ किए हुए, मतलब बिना कोर्ट में जाए हुए, इनको जेल में भेज दिया जाता था. ठीक है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडियंस ड्रीव बिग सैलरी एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. ठीक है, ये हर समय ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ये एक बड़ी सी सैलरी, मतलब इंडियन से बड़ी सैलरी ये लेते थे. ठीक है, और ये जो इंडियंस के, और ये काफ़ी मात्रा में ये, और जो सारे और ये मतलब ये अमीर बनते हैं. ठीक है, ये भारी सैलरी लेते गए, और ये सारे पैसे कहाँ जाते थे? सारे पैसे तो ब्रिटेन में जाते थे. ठीक है, इसी तरह से ये अमीर बनते गए. फिर आगे है बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. ठीक है, ये 1829 में ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया. ठीक है, ब्रिटिश गुड्स मतलब ब्रिटिश के सामान को एक्सपोर्ट किया. कितने? 7 करोड़ रुपीस में. ठीक है, और ये आप लोग तो जानते ही होंगे, मतलब ये तो पता ही है कि ब्रिटेन ने हमारे इंडिया में आकर इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए. मतलब यहीं पे रहकर यहीं के लोगों को लूटा, और ये हमारे सोने की चिड़िया, जो कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है. ठीक है, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में इन्होंने धन लूटा. फिर है, अब है द ब्रिटिश गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैंक होम. ठीक है, गवर्नर जनरल बेंटिंग यहाँ पे है जिन्होंने रिपोर्ट किया. ठीक है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा कि जो ये इंडियंस है, ये हमारी बोन्स बन गए, और ये यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कॉटन की खेती कर रहे हैं. ठीक है, और ये हमारे यहाँ कॉटन की खेती होती थी, और ये उसी कॉटन को कहाँ बेचते थे? ब्रिटेन में. ठीक है, और ब्रिटेन से क्या होता था? ब्रिटेन से ये कपड़े बनाकर उसी को वापस यहाँ पे बेचते थे, और ये काफ़ी मात्रा में क्या करते थे? मुनाफा कमाते थे. ठीक है, हमारे ही इंडियन के सामान को वो वहाँ अपने यहाँ कम दाम में ले बेचते थे, और फिर वहाँ से वो फिर यहाँ पे सामान को काफ़ी महंगे में बेचते थे. ठीक है, द ब्रिटिश पॉस्पोर्ट ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई. ठीक है, ब्रिटिश ने अपने जो कंपनी को मतलब ये बराबर ये लूटते रहे, और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री ये ख़त्म होती गई, मतलब. ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे डिससेटिस्फैक्शन, जो कि इसकी टाइमिंग है 1835 से लेकर 1556 तक. ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. यहाँ पे हमारी जो इंडिया में जो शिक्षा दी जाती थी, वो किस में दी जाती थी? पर्शियन और संस्कृत में. ठीक है, इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज. जो इंग्लिश मैन जो लॉर्ड मैकाले हैं, उन्होंने बोला कि अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छी होगी. ठीक है, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें अपने नागरिकों को इंग्लिश में शिक्षा देनी चाहिए. ठीक है, आई एग्री. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर देम इंसिडेंटली. इट आल्सो प्रोड्यूस्ड न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इनका कहना था कि अगर हम अपने
इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन और उनको इंग्लिश ब्रिटिश की तरह रहने के तौर तरीके सिखाएंगे तो हम अपने इंडियंस को क्लर्क की जॉब दे सकेंगे। और जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के की तरह ही होगी, मतलब वो इंग्लिश जैसे मैन होते हैं, जैसे वे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। वो उनका ये कहना था कि अगर ये हम इनको अपने आने वाली जनरेशन को ऐसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं करेंगे, ठीक है। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, तो इनका कहना था कि हमें अपने भाई बहनों को एजुकेट करनी चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और अपने मटेरियल कंडीशन को भी सुधारना चाहिए। फॉर डेट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और फिर हमें अपने जो हम और हमें अपने हमारे अंदर जो भी मतलब जो भी हमको प्रॉब्लम हो रही है हमें उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को मतलब सुधार बोलना चाहिए, ठीक है। फिर है आगे, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में आप देख रहे हो कि ब्रिटिश ने काफ़ी हद तक हमारे इंडिया पे अपना हक जमा लिया था, ठीक है। जो ये स्टेट्स है, जो ये येलो है, ये कौन सा है, ये ब्रिटिश, ये इंडियन है, ठीक है। और ये जो पूरा पिंक है ये पूरा ब्रिटिश एरिया, इन्होंने अपना काफ़ी हद तक इन्होंने अपना हक जमा लिया था। फिर है दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। वे हमारे इंडियन को ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन को तो पढ़ाने की तो बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे इंडियन क्योंकि वो किस चीज़ की ज़रूरत है और वे ढंग से हैं कि नहीं, ठीक है। उनको कोई फ़र्क इस चीज़ का नहीं पड़ता था। आवर किंग्स हैव बिकम पेपर्ट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, ठीक है। हमारे जो राजा थे वो क्या बन गए थे, बिल्कुल कठपुतली की तरह बन गए थे, और उन्होंने हमारे सारे जॉब्स जो थे वो उन्होंने हमारे सारे जॉब्स मतलब हमें अपनी नौकरी से भी उन्होंने निकाल दिया था, हमारे पुराने नौकरी से, ठीक है। एंड लैंड और हमारी भूमि भी, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाई बहनों को यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, ठीक है। वो हमारे भाई बहनों को मतलब हम जब भी हम बात करते थे तो हमारे में यही बात होती है कि हमें उनको कैसे यहाँ से निकालना है, ठीक है, किसको, ब्रिटिशर्स को। फिर है यहाँ पे द स्पार्क, ये है 1855 से लेकर 57 तक। टैक्सेस कंटिन्यू टू रीन द पेजेंट्स इन बंगाल, द सैंथॉल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड्स रूल्स बिकेम डिस्पेरेड, ठीक है। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मास्क्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक, ठीक है। ये जो ब्रिटेन के लोग थे इन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस जारी रखा जिससे कि हम काफ़ी हद तक बर्बाद होते गए, ठीक है। इन बंगाल जो संथाल लोग थे उन्होंने अपनी भूमि को भी खो दिए एंड अंडर ये बिल्कुल डिस्पेरेड से हो गए। इन 1855 हमारे यहाँ काफ़ी मतलब कि क्या हो गया, आपस में झगड़ा, रिबेलियन शुरू हो गया, ठीक है। और हमारे बीच में काफ़ी मतलब इंडियन ब्रिटिशर्स और इंडियन में काफ़ी मारकाट हुई, ठीक है। क्योंकि वो कब तक वो बर्दाश्त करते रहेंगे कि वो हमारे ही इंडिया में आके अपना ही हक जमाए, ठीक है। फिर आगे है द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट, ये जो गोरे लोग थे ये बिल्कुल इंडियंस को बिल्कुल कैसे करते थे, नौकरों की तरह। एंड वाई वे गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, मतलब ये अपने ब्रिटिशर्स आर्मी को प्रमोशन भी देते थे और उनको अच्छी खासी सैलरी देते थे, लेकिन इंडियंस को बहुत थोड़ी सी सैलरी देते थे और उनको कोई प्रमोशन नहीं देते थे। द अंग्रेज आस्क्स us to cross the sea which is against our religion, who is the टोपी वाला टू abolish our age old customs, ठीक है। ये अंग्रेज कहते थे कि समुद्र को भी अगर आपको समुद्र को भी पार करना है तो आप करो, लेकिन युद्ध में लड़ो। लेकिन ये इंडियन वाले कहते थे कि हम क्योंकि इंडियन वालों के लिए तो समुद्र को पार करना क्या था, अपने धर्म को भ्रष्ट करना। तो वो कहते थे हम इन टोपी वालों के लिए क्यों अपने पुराने रीति रिवाज को मतलब क्यों ना माने, हम अपने पुराने रीति रिवाज को मानेंगे लेकिन हम इस समुद्र को नहीं पार करेंगे, ठीक है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, यहाँ पे था कि हमें इनको कैसे भी अपने इंडियन से बाहर भगाना है। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वेयर स्ट्रैप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे हज़ारों की मात्रा में सिपाही जो कि रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए थे, किसके लिए, आंदोलन के लिए, क्योंकि और वे अपने यूनिफॉर्म में भी वे तैयार हो गए थे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स और इंडियन में क्योंकि रिवोल्ट हो गया था।
और वो रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एजुकेटेड। ठीक है, सिपाही मंगल पांडे ने सबसे पहले उन्होंने अपने एजेंट के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने उनको क्या की? फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, few Englishmen had care to understand English customs और द पीपल माइंड। कुछ इंग्लिशमैन थे जो कि इंडियन के रीति रिवाजों और उनके दिमाग मतलब उनकी बातों को समझते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रेज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एक दूसरे को बोल रहे हैं कि जो ये कारतूस है, कारतूस है, वो पता है किसका बना हुआ है? ये हमारे गाय के मांस और सूअर के मांस से बना हुआ है। आप लोग तो जानते हुए गाय तो हमारी माता होती है। ठीक है, ये हिंदू के लिए तो बहुत ही सबसे बुरी बात है कि हम गाय के कारतूस को कैसे अपने मुंह से, और ये मुसलमान जो है कि वो पिग के मांस को नहीं खाते। तो ये दोनों धर्मों के लिए क्या था? बिल्कुल ही ऐसा काम था जो ये कभी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब इनके बीच में एक और आंदोलन, इसी बात पे आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड यस टू, मतलब इनका कहना है कि ये वाइट मैन गोरे हमको पूरी तरह से डिसीव कर रहे हैं। ठीक है, Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। ठीक है, यहाँ पे पूरे इंडिया में मतलब एक दूसरे में आंदोलन करने की बात शुरू होगी कि ये अंग्रेज़ के ऊपर, अंग्रेज़ को हमें पूरी तरह से भगाना है। ठीक है, तो सून चपाती से या सेंड फ्रॉम मतलब गांव में एक दूसरे के पास रोटी भेजी गई, जिससे कि एक दूसरे एम्परर को इस चीज़ के लिए राजी किया गया कि हम आंदोलन करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं? यस ऑल माई विलेज मैन वी विल बी रेडी, मतलब वो कहते हैं कि यस हम रेडी हैं, किसके लिए? आंदोलन के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर, मतलब सिमिलरली क्या किया गया? लोटस कमल एक दूसरे के बीच इंडियन सोल्जर्स के बीच में दिया गया। ठीक है, डेथ टू द फॉरेनर, किसके लिए? फॉरेनर की मृत्यु के लिए। ठीक है, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, ये जो पेट्रियट्स किसको कहते हैं? देशभक्त को। इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। फिर आगे है रिवोल्ट है 1857। ठीक है, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, ये मेरठ से यह वायलेंट स्टार्ट हुआ आंदोलन। ठीक है, द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो कि दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह, जो कि हमारे बहादुर शाह को सम्राट बनाने के लिए, कि वो चाहते थे ये ब्रिटिश हमारे यहाँ से जाए और हम अपने सम्राट को हमारा सम्राट किसको बनाया? बहादुर शाह को। ठीक है, द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये रेबेलियन बहुत ही मात्रा में आगे बढ़ता गया। ठीक है, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेयर सोर। ठीक है, मैनी जो कि लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीन को खोते गए क्योंकि ये ब्रिटिश पॉलिसीज उनके ऊपर कर लगाते गए, जिससे वो चुका नहीं पाए और वो अपनी ज़मीन खोते गए। द वाइट मैन रूल मस्ट इन, अब जो ये गोरों का शासन ख़त्म होगा। ठीक है, उनका वो ऐसे आपस में बात करते थे, यस वी विल हेल्प यू, वो कहते थे हम आपकी मदद करेंगे, हम सब अब मिलकर इन गोरों को भगाएंगे। फिर द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, ये है लखनऊ की। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर, ये जो बेगम हजरत महल थी ये भी ब्रिटिशर्स से काफ़ी हद तक चिड़ी हुई थी। ठीक है, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, इन्होंने कहा कि ये गोरे ने मेरे राज्य को छीना, मैं इस राज्य को वापस लेके रहूँगी। दे जॉइन द अपस्ट्रीट अगेंस्ट द फॉरेनर। ठीक है, हम इनके खिलाफ, इन फॉरेनर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, ये जो पॉपुलर नेता थे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, इन्होंने भी लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज यूनिंग आवर लैंड, जागो भाई जागो, ये अंग्रेज हमारे भूमि को नष्ट कर रहे हैं। द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, सब जगह से आंदोलन स्टार्ट हुआ और सभी लोग इकट्ठा हुए। कहाँ से लोग इकट्ठा हुए? बरेली, कानपुर और इलाहाबाद से।
ठीक है। फिर अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, ठीक है, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमें अपने पेशवा नाना साहब जो कि हमारे नेता हैं उनको मतलब इंडिपेंडेंस इस स्वतंत्रता के लिए उनको यहाँ का पेशवा बनाना चाहेंगे, हम मतलब बनाएंगे, ठीक है। द पेट्रियट पाउंड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जो ये देशभक्त थे ये पूरे मतलब कहाँ से ये लड़ाई शुरू हो गई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया से ये पूरी ब्रिटिशर्स के लिए पूरी ये लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। 18 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, ठीक है, 18 ईयर्स के जो ये कुंवर सिंह थे इनकी कलाई में बुलेट लग गई थी, जिससे जिस कहाँ पे बिहार में, ठीक है, इनको इनकी कलाई में बुलेट लग गई थी और इन्होंने कहा था मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब ये माँ गंगा ये मेरा आपको लास्ट मेरी अंतिम आहुति है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये हमारे पूरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में यहाँ पे है जो कि इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके हमारे इंडिया पे इन्होंने काफ़ी हद तक शासन किया, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। तो इनको भगाने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो भी क्या कहते हैं जो भी इन्होंने बलिदान किया, ठीक है, इसी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर्स, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कैन आस्क मी। ओके नाउ अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर, अब हम आपको आगे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।